दोस्तों आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं एक्सेल में जिसको डेटा फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर आप एक्सेल में किसी भी तरीके का रिपोर्ट बनाते हैं या फिर कोई चार्ट बनाते हैं, पिवोट टेबल बनाते हैं या फिर कोई ना कोई डेटा आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, तो उस डेटा को एकदम अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने को ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर डेटा फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब उसको करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स जरूरी होता है अप्लाई करना, जो कि हम अभी एक्सेल शीट पे चल करके देखते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद में आप देखिएगा पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए, अभी हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें कस्टमर नेम, सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं टॉप 5 सेल्स अमाउंट मुझे पता करना है। ठीक है। टॉप 5 कौन कौन से हैं वो मैं पता करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इन तीनों सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर नेम, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। सेलेक्ट करने के बाद में आप डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद फिल्टर्स, यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे नंबर्स फिल्टर में जा करके, यहाँ पे जा करके आप टॉप यहाँ पे 5 कर देंगे तो टॉप 5 वहां पे आ जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका है जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। उसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं पूरा का पूरा यहाँ पे सेल्स अमाउंट का डेटा है, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं होम पे जाऊंगा और यहाँ पे आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। और जो सेकंड ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास में टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम्स। अगर हमको टॉप 10 चाहिए या फिर टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे परसेंटेज बेसिस में चाहिए तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे बॉटम के चाहिए, नीचे के चाहिए, ठीक है, जो सबसे कम सेल्स निकाल रहे हैं, राइट, सो हम बॉटम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मुझे चाहिए टॉप 10, तो मैं यहाँ से 5 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे टॉप 5 चाहिए। और यहाँ पे जो कलर है, आप यहाँ पे कलरिंग चूज कर सकते हैं, जैसे लाइट रेड फिल, येलो फिल, ग्रीन। तो इसके अलावा भी आप कोई दूसरा कलर फिलअप करना चाहते हैं तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को चूज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन कलर पे क्लिक करता हूँ। या फिर आपको और भी कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करके ओके करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो टॉप 5 है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जितने ग्रीन कलर में है वो टॉप 5 में है, और सबसे कम है वो आप देखिए 2966, ये सबसे कम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा है 2165 लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 5000 सपोज के लिए। 5000 मैंने टाइप कर दिया। और टाइप करने के बाद और नीचे देखिए यहाँ पे 2966, ये सबसे कम है। ठीक है, सेल्स अमाउंट इन जो ग्रीन कलर में से सेलेक्टेड है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5000 टाइप किया हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिएगा जो नीचे में सेलेक्टेड था ग्रीन कलर वो अब हट चुका है, और 5000 मैंने जैसे टाइप किया तो ये फिलअप हो गया ग्रीन कलर में, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सेल्स अमाउंट को, अगर आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो एक बार आप फिल्टर अप्लाई करने के बाद में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होती है, अगर डेटा चेंज होते रहेगा इसमें, राइट, सो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपकी कलरिंग भी चेंज होती रहेगी। अभी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए टॉप 10 आइटम्स, इस पे मैं जा करके यहाँ पे सबसे पहले तो 5 कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए रेड कलर। ठीक है। रेड कलर में मुझे चाहिए, मैं चूज कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए टॉप 5 में आप देखिए यहाँ पे रेड कलर में आ गया, राइट। सो अब इसी तरीके से हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने एक्सेल सीट को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही डेटा बार्स का भी एक ऑप्शन आता है। जैसे अभी सेल्स अमाउंट है, अब यहाँ पे डेटा बार्स, जैसे हम कॉलम चार्ट वगैरह बनाते हैं डेटा बार्स वगैरह, तो उसी को ही यहाँ पे एक सिंगल सेल में डेटा का जो, अगर सबसे ज्यादा डेटा होगा तो वहां पे जो बार होगी वो बार सबसे लंबी होगी, और जो सबसे कम डेटा होगा वहां पे बार कम होगी। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए डेटा बार्स का एक ऑप्शन है। उसके बाद बहुत सारे डिजाइन्स हैं यहाँ पे, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ग्रीन कलर में चूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे कम है, देख करके ही पता चला है, जैसे 1070, इसमें देखिए जो डेटा बार है वो आधे पे ही, राइट। और जो सबसे ज्यादा है लगभग आप देखिए यहाँ पे 2969, राइट, इसमें आप देखिए डेटा बार एकदम लास्ट तक है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे फिलअप हो गया है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई करूं, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर इसके बाद डेटा बार्स में, फिर आप अकॉर्डिंगली जो भी कलर आपको चूज करना है, जैसे मैं कर लेता हूँ ग्रीन और रेड। ठीक है, जो जीरो से कम है, नेगेटिव में है, तो आप देखिए वो रेड कलर में आ गया है। और जो जीरो से ज्यादा है, राइट, पॉजिटिव में है, तो वो ग्रीन कलर में आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेटा को देख करके ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन नेगेटिव में है कौन पॉजिटिव में, राइट। इसी तरीके से एक आइकन सेट्स का भी एक हमारे पास में ऑप्शंस है। जैसे अगर मैं सेलेक्ट करूं, फिर आइकन सेट्स के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे देखिए आइकन सेट्स का एक ऑप्शन है। उसके बाद जो फर्स्ट है ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस बेसिस पे किया गया है, मतलब कि जो ग्रीन कलर अपसाइड एरो है वो किस बेसिस पे यहाँ पे आ गया है, और हॉरिजॉन्टल येलो कलर का है ये किस बेसिस पे आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ एक बार, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, फिर आइकन सेट्स पे जाते हैं, फिर यहाँ पे आप देखिए एक मोर रूल्स का ऑप्शन है। जैसे मैं मोर रूल्स पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए 67% से जो वैल्यू है, 67 परसेंटेज से अगर ज्यादा है, राइट, तो वो ग्रीन कलर में आएगा। अगर 67 और 33 के बीच में है तो वो आपका हॉरिजॉन्टल येलो कलर में आएगा। अगर 33 से कम है तो आपका रेड कलर में आएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो अभी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट को भी हम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, आइकन सेट्स पे। अभी मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को चूज करता हूँ, इसको देखिए। अब यहाँ पे जो टिक मार्क है ये भी सेम उसी कंडीशंस को ही फॉलो करता है। तो इस तरीके का डेटा अगर हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे कहीं पे भी, अपने हायर मैनेजमेंट में या फिर अपने सीनियर्स को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये डेटा फॉर्मेटिंग। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो डेटा फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे आपके पास में प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट। क्योंकि जब कस्टमर देखना चाह रहा है, अपने बिजनेस को एनालिसिस करना चाह रहा है, तो इतना टाइम नहीं होता है उनके पास में ये पूरा का सब कुछ करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, लाइक फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, राइट। सो इस तरीके का पूरा वर्क करने के लिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, इसी को बोलते हैं डेटा फॉर्मेटिंग। अभी मेरे पास एक और सीट है, स्टॉक सीट। इसमें क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टेट्स दिया हुआ है, सिटी, प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में एक कंडीशन हमारे पास में है कि 400 से अगर कम है तो रेड कलर में फिलअप हो जाना चाहिए। अगर 400 और 700 के बीच में है तो येलो कलर में, 700 से ज्यादा है तो ग्रीन कलर में। ठीक है, तो सिंपल उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले ये जो एच कॉलम है इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे। मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ, तो पूरा का पूरा हमारी जो डेटा है वो सेलेक्ट हो गई है। अब इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। इसके बाद आपको जाना है हाईलाइट सेल्स में। इसमें सबसे पहले हम करते हैं, जो 400 से कम है अगर, ठीक है, तो वहां पे रेड कलर का शो होना चाहिए।
तो मैं लेस देन सेलेक्ट करूंगा। लेस देन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं फिलअप कर दूंगा 400। ठीक है। अब रेड कलर में चूज करता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे रेड कलर चूज करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 400 से जितने भी कम है, ठीक है, 311, 311, ठीक है, लगभग 311 सभी में ही है। सो यहाँ पे 400 से कम जितने भी हैं वो सभी में यहाँ पे आप देखिए रेड कलर का हाईलाइट हो गया है। राइट। अब इसी तरीके से 400 और 400, सॉरी 400 या फिर 700 से कम अगर हो तो यहाँ पे येलो कलर में फिलअप हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब यहाँ पे हाईलाइट में जाएंगे बिटवीन में। जैसे बिटवीन में जाएंगे तो यहाँ पे 400 और यहाँ पे आप देखिए टाइप करेंगे 700। ठीक है। और मुझे चाहिए येलो कलर में, तो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और येलो कलर में चूज करूंगा, फिर ओके कर दूंगा। ओके। तो आप देखिए 400 और 700 के बीच में जितने भी यहाँ पे हमारे पास में डेटा है वो पूरा का पूरा आपका येलो कलर में हाईलाइट हो गया है। इसी तरीके से 700 से ऊपर जितने भी हैं उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, फिर हाईलाइट पे ग्रेटर देन, यहाँ पे आपको 700 डाल देना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सेट हो गया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो ग्रीन कलर्स के हैं, राइट, तो वो कितने हैं। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर सप्लाई करूंगा। ये जो डाउन एरो है इस पे क्लिक करेंगे, फिर फिल्टर्स बाय कलर्स पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आप देखिए जो ग्रीन कलर का है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी ग्रीन कलर वाले हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको हाईलाइट हो गए। अब काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे में आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 240 है। सिंपल आपको ये समझ में आ जाना है कि 248 मतलब ये जो ग्रीन कलर में है मतलब यहाँ पे सरप्लस इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक जो है वो अच्छा खासा है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी। राइट। अगर मैं देखूं यहाँ पे रेड कलर, रेड कलर में सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने 57। 57 ऐसे हैं जिनका मतलब एक तरीके से डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं दे पाएंगे, मतलब एक तरीके से स्टॉक बहुत कम है। राइट। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, राइट, तो आप उसमें भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो काम करने का तरीका होगा बदल जाएगा और प्रेजेंट करने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। राइट। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगला मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं, या फिर अगर आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।